गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग उठ चुके हैं। ये तो पहले ही उठ गए थे, ये छत पे गए थे, छत पे देख के आए थे क्योंकि सब लोग आ गए थे छत पे, तो ये सुबह ही छत पे चले गए थे और अभी नीचे आए मेरे को उठाने के लिए। मैं तो सो रही थी, अभी आए मेरे को उठाने के लिए, तो मैं उठी हूँ। अभी मैं उठ नहीं रही, अभी तो मैं और सोऊंगी थोड़ा सा, मुझे नींद आ रही है अभी। चलो पतंग उड़ाएंगे। ये अपने पतंग उड़ा रहे हैं सुबह से, अब और पतंग लेने आए हैं नीचे। और कल रात को भी छत पे गए थे, रात को भी इतना अच्छा सब जगह लाइट वगैरह डीजे वगैरह लग रहे थे बसंत पंचमी के, उससे तो मैं आपको रात की भी क्लिप दिखाऊंगी छोटी सी। और अभी तो फिलहाल ये जा रहे हैं छत पे और मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, इतनी जल्दी नहीं उठ सकती मैं क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। आराम से उठूंगी क्योंकि मेरे को पतंग उड़ाने का इतना शौक भी नहीं है ना, मुझे आती पतंग उड़ाने, तो मैं आराम से उठ के जाऊंगी। जब सब लोग आ जाएंगे ना, जब मेरे साथ के सब लोग आ जाएंगे तब जाऊंगी मैं। इतनी जल्दी जाके तो कोई फायदा नहीं है, अभी तो ये है इनके भाई वगैरह हैं छत पे, तो अभी मेरा जाके कोई फायदा नहीं है, तो मैं बाद में जाऊंगी जब मेरे साथ के मेरे को कंपनी देने के लिए कोई आएगा तभी जाऊंगी मैं। और ये पतंग लेके बस ऊपर जा ही रहे हैं अब। गाइस, बसंत पंचमी की तैयारियां देखे क्या हाल है चारों तरफ। आप कल बसंत पंचमी है और रात के 1 बज रहे हैं और देखो आप कि सब जगह मतलब कल की तैयारी और पूरी रात लोगों के ऐसे हो रही है कि सबने घरों पे छतों पे लाइटें डीजे सब लगा रखा है। देखो आप, गाइस मैं उठ चुकी हूँ, मैं सोई नहीं थी, मैं तब से ही फिर उठ गई थी अपना। फिर मैंने पापा को खाना वाना बना के भी दे दिया क्योंकि पापा को भूख लग रही थी। पापा कह रहे थे कि सुबह उठ गया तो मेरे को भूख लग रही है, तो मैंने खाना मतलब अभी फिलहाल दे दिया खाना बना के। अब मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में पुलाव बनाऊंगी। और ये सब लोग तो छत पे पागलों की तरह छत पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने छत पे पतंग उड़ाने के लिए। इतने मैं सोच रही हूँ कि अपना थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँ। और बर्तन तो है नहीं क्योंकि बर्तन मैंने कल रात को ही धो दिए थे। अच्छा वो मैंने कल रात को धो दिया था, वरना तो मुझे अभी धोने पड़ते। तो बर्तन तो है नहीं, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ और फिर अपना नहा धो के फिर खाना बनाऊंगी क्योंकि फिर आज पूजा का खाना भी बनना है, भोग भी लगेगा। आज बसंत पंचमी है। गाइस आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी और वैलेंटाइंस डे भी। वैलेंटाइंस डे की से कोई मतलब नहीं है, आज तो सबको बसंत पंचमी की है, वो बस की पतंग उड़ानी है सबको, वैलेंटाइंस डे से कोई मतलब नहीं। तो बस मैं जाती हूँ, सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी क्योंकि भोग वगैरह भी लगेगा भगवान जी को, तो इसलिए नहा धो के फिर बनाऊंगी खाना। अभी तो बस मैंने पापा को बना के दे देते क्योंकि कल रात को मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, तो सब्जी रखी हुई थी, तो उसी से पापा कह रहे कि मेरे को बस उसी से 2-3 रोटी बना के दे दे, तो फिर मैंने पापा को वो दे दी थी। अब बस मैं फटाफट नहा धो के फिर मैं खाना बनाती हूँ। गाइस अब मैं लगा दूँ झाड़ू, रूम में झाड़ू पोछा कर दूँ जल्दी से, फिर नहाने जाऊंगी। उसके बाद और रूम की थोड़ी सफाई करूंगी, क्लीनिंग, रूम थोड़ा क्लीन करूंगी अपना। गाइस मेरा शावर हो चुका है एकदम डन। अभी मेरे को बस कपड़े चेंज करने हैं। पहले मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करके फिर पूजा वूजा करके फिर मैं छत पे जाऊंगी। तो फटाफट पहले खाना बना लूँ। खाने में ये कह रहे कि पुलाव बना लो क्योंकि आज के दिन पुलाव बनता है यहाँ पर, तो इसलिए पुलाव बना रही हूँ मैं। गाइस शिखा चाची खाना बना रही है, उसके बाद कुछ काम भी है हमको, तो हम छत पर जाएंगे। काम बस पतंग जैसे आपको पता है आज बसंत पंचमी है, तो हम वही काम है मेरा। ये बसंत पंचमी है और ये हमारी पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाने के लिए एक्साइटेड है। ये सुबह से छत पे है सब क्योंकि तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रख दी पुलाव की भगवान जी के लिए। दूसरे चावल बनेंगे, ये तो मैं अपने खाने के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें प्याज डलेगी। भगवान जी के लिए दूसरे बनेंगे। और ये हमारी सिया भी आ चुकी है। गाइस मेरा सारा काम हो चुका है और पूजा भी कर दी, खाना भी बन गया, भगवान जी को भोग भी लगा दिया। भगवान जी का अलग से बनाया था वो पीले चावल, और हम लोगों ने अपने लिए पुलाव बनाए थे मैंने। तो अब ये आए हैं, सुबह से अब आए हैं नीचे पतंग उड़ा रहे। सुबह से 7 बजे से पतंग उड़ाने चले गए, अब आए हैं नीचे। पसीना देखो इनको, पसीना कितना आ रहा है। अब मैंने बोला कि आके कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, 11:30 बज रहे हैं। अब मैंने बुलाया तो अब आके पुलाव खा रहे हैं अपना। सो अब मैं जाऊंगी, पहले डॉक्टर पे जाऊंगी मैं क्योंकि मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो डॉक्टर पे जा रही हूँ। पुलाव खा के सबसे पहले डॉक्टर पे जाऊंगी। और गाइस मैंने अपने लिए येलो सूट निकाल के रखा था कि मैं वो पहनूंगी, वो आया नहीं, वो मेरे आया नहीं, टाइट हो गया। इतना अच्छा सूट था वो मेरे सिल्क में, मैंने सोचा था चलो वो वाला सूट पहन लूंगी, आज येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, तो मैंने वो निकाला और वो मेरा आया ही नहीं, वो सूट टाइट हो गया। कोई नहीं, वैसे भी घर में ही हूँ, कहीं जाना तो है नहीं, तो फिर अब अपना नॉर्मल कपड़ों में ही रहूंगी।
हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर के पास के लिए। मेरे घुटने में बहुत दर्द है सच में। हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर से और डॉक्टर ने बताया कि मतलब ये स्वेलिंग मेरी इस वजह से हो रही है, मेरे घुटने में ना स्वेलिंग हो रही है, इस वजह से दर्द होता है। मेरे अंदर विटामिन की कमी है, कैल्शियम वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से मेरे पेन उठता है। तो बस दवाई वगैरह दे दिया और कैल्शियम की दवाई दी है, वो सिरप आता है, वो छोटी सी शीशी आती है, वो पीने के लिए दिया हफ्ते में एक बार। तो बस वो स्टार्ट करनी है विटामिन की दवाई, और वैसे पेन की दवाई दे दी उन्होंने। और कल फिर दिखाना है जाकर, अगर आराम नहीं मिला, उन्होंने बोला आराम मिले या ना मिले, लेकिन कल एक बार आके दिखा देना, क्योंकि मैं जाती नहीं ना, मेरे को आलस आ जाता है। मैं बोलती तो मैं जाऊंगी डॉक्टर पे जाऊंगी, फिर मैं जाती नहीं, मुझे आलस आ जाता है। तो बस अब कल जाऊंगी, दवाई खाती हूँ, अभी खाना तो मैं खा लिया, अब दवाई खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में जाऊंगी मैं छत पे, क्योंकि ये इन्होंने तो मुझे छोड़ा यहाँ पर और ये चलेगा अपने छत पे पतंग उड़ाने के लिए। अब बस मैं भी जा रही हूँ भाई साहब, मैं भी छत पर जा रही हूँ। इनका फोन आया, कह रहे कि तुम भी आ जाओ छत पर, तो मैं भी जाती हूँ, थोड़ा देख के आऊँ, पतंग वगैरह उड़ा के आऊँ एक आधा। हवा नहीं चल रही, दीवार के पास ना आज देखो ना पे पतंग उड़ रही है चाची। ये टॉम एंड जेरी है ये। मैं भी तो पकड़ूंगी, तुम चल के पकड़ लो। ये भैया भाभी पसंद बनाते हुए ये भाभी को तो आती है उड़ानी। कट चुकी है इनकी, अभी अपनी सब्जी लपेट रही है। मैंने काटी है, चाचू ने काटी है। इतनी तेज धूप और धूप में हम पतंग उड़ा रहे हैं। गाइस हमको कमेंट करो, हमारी हिम्मत है कि धूप में कोई ना उड़ाते पतंग। गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं, वीर और मैं, क्योंकि छत पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, तो बस इसलिए हम लोग नीचे आ गए। मैंने एक पतंग उड़ाई और वो भी कट गई। मैं जब तक उड़ा रही थी तब तक भी कटी थी, जब इन्होंने ली ना तो एक दिन कट गई। फिर अब मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मेरे भी दर्द हो रहा था घुटने में और हवा चल नहीं रही। अगर पतंग उड़ रही होती, हवा चल रही होती तो फिर मैं रुकती। फिर जब हवा चली नहीं थी, कोई फायदा नहीं है खड़े होने का, छत पे फालतू में खड़े होते हम लोग। तो हम लोग नीचे आ गए। जब मैं नीचे आई तो सब लोगों ने मिलकर वीर को भी नीचे भेज दिया कि जा तू भी नीचे चले जा। तो ये भी आगे मेरे साथ नीचे मुंह बना के बैठा हुआ है, कह रहा है कि मेरे को पतंग उड़ानी नीचे क्यों भेज दिया, क्योंकि हवा नहीं चल रही ना, इस वजह से। सुबह से छत पे, सुबह से, तो ये भी सुबह 6-7 बजे से छत पे है वीर। 8 बजे से, चल 8 बजे से पतंग ही उड़ा रहा है। और इसका फेस देखो गाइस, कितना काला हो गया, कितना काला लग रहा है ये, बता रहे हैं। तो इसलिए सब लोगों ने कहा नीचे जाके थोड़ा आराम कर ले। फिर हवा चल नहीं रही, जब हवा चलेगी तब उड़ता है, वो बुला लेंगे। तो गुस्सा हो गया सबसे। अभी मैं जाऊंगी, जब हवा चलेगी तब मेरे साथ चलियो, ठीक है। अब मेरी पतंग भी ऐसी रखी हुई है, बड़ी वाली नहीं पतंग रखी हुई है, वो भी नहीं उड़ाई मैंने अभी तक। गाइस दोपहर के हो रहे हैं 4 बज रहे हैं, ऑफिस और मैं इतनी देर से 2 घंटे से लेटे हुए थे अपना आराम से। वो भी फोन चला रहा, मैं भी फोन चला रही, दोनों आराम से अपना फोन में मस्त, और टाइम को पता ही नहीं चला कि कब 4 बज गए। तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से हम लोग रजाई में लेटे हुए हैं, अपना आराम कर रहे थे, क्योंकि वो भी सुबह से छत पे, वीर भी तो थक गया था, तो वो और मैं दोनों लेट गए थे। और अब गया वो छत पे, कह रहे कि मैं छत पे देख के आता हूँ, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े तो सब छत पे ही पतंग ही उड़ा रहे हैं, ये लोग तो नीचे ही नहीं आए अभी तक छत पे से। तो अब वीर गया है, क्या कि चलो एक दो पतंग मैं भी उड़ा के आ जाता हूँ फिर से। तो अब दोबारा चला गया छत पे, और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ, थोड़ी नींद आ रही है ना, तो सुस्ती चली जाएगी चाय पीने से। तो मैं चाय बना रही हूँ, भूख भी लग रही है मुझे, पैर में भी दर्द हो रहा है, भूख भी लग रही है। तो वो रखी है कचौड़ी, वो बोलते ना भाजी वाली कचौड़ी रखी है, तो बस चाय के साथ वही खाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर चाय बन रही है और इधर हो रहा है पुलाव गरम, क्योंकि इनका ऊपर से ऑर्डर आया है। इन्होंने फोन किया अभी मेरे को छत पे से कि पुलाव गरम कर दो सबके लिए, क्योंकि सब लोग हैं छत पे, इनके फ्रेंड्स हैं और भाई वगैरह सब लोग हैं। तो इन्होंने मेरे को पहले कहा था कि पुलाव ज्यादा बनाना, ये वाला कुकर भर के। तो मैंने ये कुकर भर के पुलाव बनाया था, तो 2 बार ऑलरेडी छत पर पुलाव पहुंच चुका है, एक बार अब और जा रहा है। अभी फोन आया कि तुम चाय बना रही, चाय के साथ साथ पुलाव भी गर्म कर दो। तो बस पुलाव गर्म कर दो, क्या घी डाल के गर्म करना, ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं ना ऊपर बैठे बैठे। तो मैं बस सब फटाफट से पुलाव गर्म कर दो, चाय बना दूं, और मेरे को बर्तन भी धोने। और वैसे एक तो आंटी नहीं आ रही, और कभी कुछ जा रहा है कभी कुछ जा रहा है, तो बर्तन इतने ज्यादा हो रहे हैं ना, सच में मैं बार बार बर्तन धो जा रही हूँ। मैं बर्तन धोऊंगी
चाय बनाने के बाद तो ऊपर पुलाव भिजवा दूँ पहले छत पे, फिर बर्तन धोऊंगी उसके बाद। आज है वैलेंटाइन डे और मैं अपनी बीवी को विश करता हूँ हैप्पी वैलेंटाइन। अभी पता क्या हुआ गाइस, ये नीचे है पुलाव लेने, मैंने पुलाव गरम कर दिए, ठीक है। तो ये ना कह रहे कि थोड़े और गरम कर दो क्योंकि और लोग हैं, ज्यादा जाने तो और ज्यादा खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इतना चाय पियो। मैं फिर मैंने उनको बोला आज पता और क्या है, सुबह से छत पे और क्या है। तो मैंने ना कैमरा निकाला तो कह रहे अच्छा हाँ आज तो वैलेंटाइन है। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो पलट गए गाइस, मैं अपनी बीवी को वैलेंटाइन विश कर रहा हूँ। वैलेंटाइन लड़के लड़कियों का होता है। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है वैलेंटाइन, हस्बैंड वाइफ का नहीं होता। बेटा कर लो, अभी कर लो, शाम को हम घूमने जाएंगे, हम बाहर डिनर करने जाएंगे। चलो पक्का, ओके। अभी पतंग उड़ा लो जितनी उड़ानी है, शाम को डिनर बाहर करेंगे। ठीक है पक्का, डन। जैसे कैमरा ऑन होना गाइस, इतने चालू इंसान है ना ये। मेरी बीवी ना इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। हाँ अच्छी तो हूँ, तभी तो फायदा उठा रही हूँ ना उस चीज का। वीर उतरा है और वीर को देखो कितना काला हो गया छत पे रहे। ये भी ऐसे काले हो गए, ऐसे वीर हो गया। फेस देखो इसका। हम पतंग उड़ा नहीं पा रहे, कहना मैं पतंग उड़ा के देखो। अरे हवा चल रही ना, इसलिए से चल जाए गाइस। अच्छा तुम क्या करके मांगोगे, हवा चलाओ। ये वापस से चले गए छत पे पुलाव वगैरह लेके, पुलाव भी ले गए, चाय भी पी ली इन्होंने और अब गए छत पे वापस से पतंग उड़ाने। यहाँ वीर भी पुलाव खा रहा है, इसको भी भूख लग रही थी तो कह रहे कि चाची को मुझे भी दे दो पुलाव खाने के लिए। कैसे लग रहे हैं वीर पुलाव? टेस्टी लग रहा है? मिर्च लग रही है तुझे तो, है ना? टेस्टी लग रहा है। हाँ टेस्टी लग रहा है तभी खा लिया, ज्यादा से नहीं खाता नहीं है। अगर इसको अच्छे नहीं लगते ना खाता ही नहीं है। हाँ पुराना कभी भी नहीं खाया। अच्छा, जब जैसी भूख लगी ना कुछ भी खा लूंगा मैं, कुछ भी। अच्छा पानी दे दो, सारे पानी पी। पानी दो, रुक जा दे दो। नहीं की, अरे मैं तो खाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा पर भूख लगे। अच्छा अच्छा गाइस, वीर के कपड़े देखो कितने गंदे हो रहे हैं लड़के के। अब वीर खा रहा है चाय बिस्किट और कपड़े इसके देखो भाई के। छत पे जाके बच्चों का ये हाल होता है। कोई नहीं, एक दिन तो होता है पतंग उड़ाने के लिए, उसमें तो खूब एंजॉय करो। और में तो खराब होनी है। चाय कैसी लग रही है? चाय तो पीने में, बिस्किट खा लो। अच्छा हाँ बिस्किट खा गाइस शाम के बज रहे 7:30 और ये अब आए नीचे और मेरे को इतने ज्यादा चक्कर आ रहे हैं ना, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, इतनी ज्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज्यादा सच में कमजोरी हो रही है मेरे को। वीकनेस और मेरे हाथ देखो, इनके हाथ पूरे कट गए मंजे से, पूरी उंगलियां कट रखी इनकी, दिखाओ। और अब आके जलन हो रही है इनके हाथ में। अब वो आ कर रहा है कि हाथ कट गया, हाथ कट गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें कि हाथ कट गया तो मुझे समझ नहीं। अब इसे दबाओ मत और ब्लड निकलता रहेगा और मेरे को चक्कर आ रहा है। मैंने सोचा था कि हम लोग शाम को जाएंगे बाहर डिनर करने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, चक्कर आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं जाऊंगी बाहर वगैरह तो नहीं जा रहे, हम लोग घर पर ही खाएंगे, बाहर नहीं जाऊंगी मैं डिनर करने के लिए। कह रहे हो? मेरी ये वाली उंगली सूज गई। अच्छा देखो। हाँ और ये देखो। अब पतंग उड़ाई है तो फिर हाथ कटेंगे भी, पता है उंगली सुबह से ऊपर हो। अंगूठी पहनने में भी ना दर्द हो रहा है। उतार दो रिंग सारी, उतार दो, रख दो। ये देखो उंगली सूज गई यहाँ से बिल्कुल। देखो दिख रही है, अलग दिख रही है, देखो ना कट गए। देखो ये देखो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ खाना। मैं कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि कल थर्सडे है। मैं सोच रही थी कल बनाऊंगी, कल थर्सडे तो कल नहीं बना सकती कढ़ी, क्योंकि थर्सडे को कढ़ी नहीं बनाते शायद, तो इसलिए अभी बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, चक्कर से आ रहा है, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर बहुत ज़्यादा, सर घूम रहा है मेरा तो, लेकिन कोई नहीं, खाना तो बनाना ही है। फिर भी थोड़ा धीरे धीरे करके बना लूँगी, पहले कढ़ी बना दूँगी फिर रोटी बना दूँगी, एक एक करके बनाऊँगी खाना। गाइस मैं खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। तो ये मेरे को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रहने दो, बाहर से मंगा लेते हैं आज खाना, तो यहीं घर पे ही ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये बस अभी तो थोड़ा लेट गए हैं, ऑर्डर कर दिया खाना, तो बस खाना आ जाएगा बाहर से, तो मैं नहीं बनाऊँगी। अब मैं कढ़ी परसों बना लूँगी क्योंकि कल तो बना नहीं सकती, थर्सडे तब मैं परसों ही बनाऊँगी कढ़ी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थकावट सी हो रही है बहुत ज़्यादा। गाइस ये तो सो गए, ऑर्डर कर दिया खाना और ऑर्डर करती सो गए अपना। मैं कह रही खराटों के वजह से आ गई, मुझे लगा ऐसे लेट हुए हैं और लेट थे कि संग में खराटे स्टार्ट हो गए इनके।
तो चलो गाइस, अभी खाना आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं भी इतने लेट जाऊँ, आराम कर लूँ। और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।